नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है विदेश यात्रा के ऊपर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। और उन लोगों के लिए खास होने जा रहा है जो विदेश यात्रा के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर विदेश यात्रा के योग काम जो होते हैं, जब यानी कि उन विदेश यात्रा करने के जो काम है उनमें अड़चनें आती हैं। कई लोगों के साथ भी वीज़ा का इशू होता है, कई इशू होते हैं जब भी वो विदेश यात्रा के पर्पज़ से कोई का एफर्ट्स लगाते हैं, काम करते हैं, तो उनमें अड़चनें आती है। तो ये उसके लिए आज मैं उपाय बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो विदेश यात्रा का जो भाव है हमारी कुंडली में, वो है ये 12वां भाव। 12वां भाव हमारी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का कारक है। ये हमारा बेडरूम भी है और ये हमारी विदेश यात्रा का भाव है। ये घर जो है ये आपको आपके अपने घर से, मतलब आपके होम से 1000 किलोमीटर की दूर की यात्रा, आपको ये उससे ज़्यादा की यात्रा आपको ये घर करवाता है। जब ये घर खाली होता है, यानी कि जैसे ये खाली है बिल्कुल, इस केस में आपको क्या करना है, यदि ये घर खाली है और आपकी विदेश यात्रा में अड़चनें आ रही हैं, कई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको उपाय करना है कि आपको 2 मुट्ठी चने की दाल लेनी है। चने की दाल आपको 2 मुट्ठी अपनी छत पर डालनी है पक्षियों को। ये उपाय आपको लगातार 43 दिन तक करना है। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो विदेश यात्रा को लेकर जो अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आप सक्सेसफुली मनचाही विदेश यात्रा कर लोगे। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जब इस घर में कोई ग्रह लिखा हो, मान लीजिए सूर्य लिखा है, चंद्रमा लिखा है, या 3 ग्रह एक साथ लिखे हैं, या 4 ग्रह एक साथ लिखे, तो डेफिनेटली विदेश यात्रा इजीली इंसान कर लेता है। पर फिर भी अड़चनें आ रही हैं तो उस ग्रह से संबंधित आप रत्न पहन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ सूर्य लिखा है, तो सूर्य लिखा है तो माणिक्य पहन लीजिए। माणिक्य पर उसकी कंडीशन ये है कि उस रत्न को, उस ग्रह से संबंधित रत्न को आपको विदेश पहुँचने के बाद उतार भी देना है, वो आपको पहने नहीं रखना है, क्योंकि आप विदेश यात्रा करने के लिए ही पहन रहे हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे चंद्रमा लिखा है, अब चंद्रमा का रत्न कौन सा है? मोती। तो आप विदेश जाने के लिए मोती धारण कर लीजिए, और मोती आपको विदेश पहुँचाने के बाद वो रिंग उतार देनी है, क्योंकि आप विदेश जाने के पर्पज़ से पहन रहे हैं, इसलिए पहने ही रखना है। क्योंकि ये एक हानि का भाव, ये व्यय भाव भी है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। इसलिए विदेश जाने के लिए पहन रहे हो तो विदेश जाने के पर्पज़ से ही उस रिंग को पहने, और विदेश पहुँच जाने के बाद उसको वहीं पर ही उतार दें। कोई भी ग्रह यहाँ पर लिखा हो सकता है, सूर्य लिखा हो सकता है, चंद्र लिखा हो सकता है, बुध लिखा हो सकता है, गुरु लिखा हो सकता है, या एक साथ 3 ग्रह लिखे हो सकते हैं, 4 ग्रह लिखे हो सकते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में आपको विदेश यात्रा का जो योग है आपका बनता है, आप विदेश यात्रा करते हो। तो ग्रह हों तो उसके उपाय मैंने बता दिए कि शीघ्र विदेश यात्रा की अड़चनों को कैसे हम दूर करें और मनचाही विदेश यात्रा हम जल्द से जल्द कर पाएँ। ये मैंने ग्रह होने की कंडीशन बता दी। और पहले मैंने आपको बताई थी, जब भाव खाली हो, यानी कि कोई ग्रह ना लिखा हो, इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है, चने की दाल, 2 मुट्ठी चने की दाल छत पर पक्षियों को डालनी है। उससे ये अड़चनें ख़त्म हो जाएंगी और आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर कोई कुंडली पर कंसल्टेशन चाहिए, या आप शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, या रत्न धातु की जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर दे दिया है वीडियो में ही। धन्यवाद।